जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम अरमन्ये नमः। बहुत ही विशेष और रहस्यमय बात, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। शास्त्र की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड एक किताब है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते ही नहीं हो ना, तो आपके बिहार पर बहुत से बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी साधक स्वाध्यायी मनुष्य पढ़ रहे हैं और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो पुष्कर खंड नामक जो किताब है उसमें लिखा हुआ है, मतलब उस किताब में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है। आप भी पढ़ सकते हैं पुष्कर खंड, उसमें लिखा है और कहा है शंकर जी ने पार्वती जी से कि जो मनुष्य एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध को खाने वाला और श्राद्ध को खिलाने वाला, खाने वाला भी और खिलाने वाला भी, दोनों व्यक्ति को, और श्राद्ध को खिलाने वाला, श्राद्ध को खाने वाला, और जिसके निमित्त यह श्राद्ध हो रहा है उस पितृ, तीनों नरक के गामी होते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात उस शास्त्र में लिखी हुई है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध करने वाला, श्राद्ध कराने वाला और जिसके निमित्त श्राद्ध हो रहा है वह पितर, तीनों नरक के गामी बन जाते हैं। और यदि किसी की मृत्यु एकादशी के दिन हुई हो तो उसके निमित्त ठीक यही होगा कि उस दिन के निमित्त वह द्वादशी यानी अगले दिन श्राद्ध करना चाहिए। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बात को नोट डाउन कर ले, अपने दिल दिमाग में चिपका ले और अपने बच्चों को अवश्य बताएं, ताकि वह इनकेस यदि हमारी आवाज न सुन सके, उनको ज्ञान न हो, वो शास्त्र न पढ़ सके, तो इस पाप के भागी न बने, अन्यथा भयंकर पाप की उत्पत्ति होती है, नरकगामी बन जाते हैं। तो हमारे महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करें और एकादशी को करना चाहें तो पितरों का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फलाहार कराना चाहिए, अन्न नहीं खिलाना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या न करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही कराना चाहिए। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप एकादशी के दिन श्राद्ध का भोजन कराना चाहते हो किसी ब्राह्मण को अपने उस पितृ के निमित्त, तो फलाहार ही करवाएं। केवल फल और दूध का आहार होना चाहिए, दूसरी चीज नमक नहीं खिलाना चाहिए, अन्न नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाया जाता, इसको भी गांठ बांध लो। यह बहुत रहस्यमय ज्ञान है, आपको कोई ब्राह्मण नहीं बताने वाला है। तो श्राद्ध में कभी भी स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि ऐसा शास्त्र बोलता है कि हमारे यहां पितृ के रूप में सिर्फ जो ग्रहण करते हैं वो ब्राह्मण के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा कहा जाता है।
और उसमें से पुरुष वर्ग को ही बुलाया जाता है, स्त्रियों को नहीं बुलाया जाता। परंतु आजकल एक प्रचलन हो गया कि पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाया और माताजी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खिलाया। यह शास्त्र विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन कराने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं कर सकती, उनको अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प नहीं करा सकती, तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। यह टेक्निकल पॉइंट है, तकनीकी पॉइंट है। मतलब यहां पर कहने का अर्थ यह है कि ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए जो जनेऊ धारण करता हो और श्राद्ध के निमित्त आपको संकल्प करवा करके भोजन करता हो। आप बिना जनेऊ वाले को, अपने मित्र को, कोई ब्राह्मण है तो आप उसको श्राद्ध पक्ष में शामिल कर लेते हो और कहोगे कि हमने पिताजी के निमित्त श्राद्ध कर लिया, ब्राह्मण को भोजन करा दिया। अब वो सर्विस करता है, जनेऊ धारण नहीं करता है, नियम कानून का पालन नहीं करता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए जो मंदिर में सेवा करता हो और जनेऊ धारण कर सकता है और संकल्प दिला सकता है। और ब्राह्मण के साथ में यदि ब्राह्मणी आ जाए तो उसकी पत्नी आ जाए तो बच्चे भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, खाना खिला सकते हो, परंतु अकेली ब्राह्मणी को भोजन नहीं कराना चाहिए। यह शास्त्र विरुद्ध है। फिर पितरों को पहले थाली नहीं देना चाहिए। जब भी भोजन बनता है श्राद्ध का तो पितृ पूजन में पितरों को कभी सीधे तुरंत थाली सजा करके पितरों के सामने नहीं रखना चाहिए। वैष्णव पंथ के अनुसार पहले भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और फिर वह प्रसाद पितरों को देना चाहिए। वैष्णव धर्म के अनुसार ऐसा नियम है कि जब तक भगवान को नहीं चढ़ा दिया जाता वो भोजन किसी और को नहीं खिलाया जा सकता। भगवान का प्रसाद ही अर्पण करेगा। भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि होती है, इसलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। पितृलोक का एक दिन मृत्यु लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यानी यहां पर 1 वर्ष बीतता है तो पितृलोक में सिर्फ 1 दिन बीतता, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त गीता पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री महामंत्र का जप और नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। पितृ कर्म करना यह हर मनुष्य का दायित्व है, ड्यूटीज है, उसकी लायबिलिटी है कि वह पितरों के निमित्त मंत्रों का जप करे। और जब तक यह पंच भौतिक देह रहती है तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा है उसका निर्वाह करते रहना चाहिए। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि साहब हम तो अपने पितरों को गया जी में छोड़ के आ गए, हमारे दादाजी गए थे या पिताजी गए थे तो वो पितरों को वहां पे छोड़ के आ गए, उसके बाद से हमने पितरों के निमित्त सब कुछ भी करना बंद कर दिया। न 16 श्राद्ध में कुर करते हैं, न तिथि श्राद्ध करते हैं, न वर्ष श्राद्ध करते, कुछ भी नहीं करते। हम तो पितरों को भूल गए। तो इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर भारी पितृदोष अब लगने की संभावना बन गई है। गया जी में छोड़ के आने के बाद भी श्राद्ध तो करना ही करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कोई मनुष्य, कोई ब्राह्मण उनको वहां का बोल देता है कि अब गया जी में करके आ गए, अब आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ हमें यहीं पर ही दान दे जाओ। तो गया जी का श्राद्ध करना एक विशेष प्रकार की पूजा है, कर्म है, और प्रत्येक वर्ष की पितृ की तिथि पर श्राद्ध करना यह उनका नित्य कर्म है। इसलिए गया जी के बाद भी श्राद्ध कर्म करना गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म सम्मत है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मैं पुनः निवेदन करूंगा
कि सभी व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ एक बार अच्छे से समझ के पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ें, दूसरी बार भी समझ में नहीं आए तो तीसरी बार पढ़ें। उससे किसी प्रकार का घर के अंदर नुकसान नहीं होता है। गरुड़ पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है, उससे कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलती है। जिस प्रकार हम घर के अंदर रामायण जी रखते हैं, गीता जी रखते हैं, और भी कोई पुराण रखते हैं, भविष्य पुराण रखते हैं, शिव पुराण रखते हैं, उसी प्रकार से गरुड़ पुराण भी एक किताब है, बस एक धार्मिक किताब है। तो उस धार्मिक किताब को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको खरीद के लाना है और उसको पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और सुनाना भी है, तभी आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाएंगे। तो गरुड़ पुराण घर में लाने से डरे नहीं, और पढ़ने से भी मत डरो कि गरुड़ पुराण पढ़ने से कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। यह पूर्णतः गलत है। सभी कर्म जो हमारे पूर्वज निर्धारित करके गए, परंपराएं और ऋषि मुनि जो निर्धारित करके गए हैं, उन सबका पालन करना चाहिए प्रत्येक सनातनी हिंदू को। इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या गरुड़ पुराण के अंदर बताई गई है, परंतु हम यहां पे आपको सिर्फ उसका रस यहां पे प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक धर्म में अपने अपने पूर्वजों के लिए अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ उनकी सद्गति के लिए बताई गई है, जिसका प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए। और हिंदू सनातनी को सनातन धर्म के नियम कानून का पालन करना चाहिए। और जो नास्तिक बन गए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, नास्तिक लोगों के लिए पुराण नहीं है, केवल आस्तिक लोगों के लिए ही पूजा पाठ होती है। नास्तिक लोगों के लिए कोई पूजा पाठ का नियम नहीं है, कोई सनातन धर्म के कोई भी पुराण पढ़ने की उसका आवश्यकता नहीं है। और नास्तिक लोगों को यह चीज सुनना भी नहीं चाहिए, ताकि वो आलोचना भी नहीं कर सके। तो जो व्यक्ति नास्तिक होता है, वो चाहे कितना ही कर्मशील हो, कितना ही कर्म पर विश्वास रखने वाला हो, कितना ही वो उसने अपनी जिंदगी में काम ही काम किया हो, कर्म ही पूजा मान करके उसकी सेवा की हो, तो भी मृत्यु के बाद में वह प्रेत योनि को ही प्राप्त होता है। यानी उसे प्रेत योनि में जाना ही जाना है, और प्रेत योनि में जाने के बाद कितने दिन तक उस प्रेत योनि में रहकर के उसे भटकना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, और अपने ही परिवार के सदस्यों को तड़पाना पड़ेगा, और उनके आंसू निकाल करके उनके आंसू को पीना पड़ेगा, तब जाकर के वो तृप्त होगा। इसलिए नास्तिक व्यक्ति को धर्म की बात नहीं करना चाहिए, और नहीं उसके सामने धर्म से संबंधित, पुराण से संबंधित बात करना चाहिए। तो अब आपको विशेष चीज, आने वाले समय में एकादशी आ रही है, तो एकादशी के दिन कोई भी श्राद्ध का भोजन किसी को नहीं करवाना है, और एकादशी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम अरमन्ये नमः। ओम अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालीय। ये नवनाग स्त्रोत है। इस नवनाग स्त्रोत का भी आप श्राद्ध पक्ष में जप कर सकते हैं, क्योंकि पितृ में कोई न कोई इन नव नागों में से ही एक नाग की पदवी पर बैठता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।